फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और ये वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोग को बिहार दरोगा और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी अर्थात बिहार दरोगा और एएसओ, ये सचिवालय सहायक का पद था, उसमें मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ। ठीक है, और कंपैरिजन का आधार क्या होगा कि आप लोग इस कंपैरिजन में जानेंगे उनके जॉब प्रोफाइल, दोनों के जॉब प्रोफाइल को कंपैरिजन करूंगा, साथ साथ कौन कौन सी फैसिलिटीज दोनों को मिलती है, सैलरी में क्या डिफरेंसेस है और पावर में क्या डिफरेंसेस है, इन सभी का हम लोग कंपैरिजन करेंगे और तब जाकर एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि कौन सा बेहतर है। क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी कमेंट करके बताया था कि सर बिहार दरोगा ज़्यादा बेहतर है कि सचिवालय सहायक या फिर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ज़्यादा बेहतर है। तो आज यह वीडियो आप ही लोगों के लिए है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट की। तो रिक्रूटमेंट में देखिए, दरोगा का रिक्रूटमेंट कौन करता है आप लोग को मालूम है। इसका दरोगा का रिक्रूटमेंट करता है बीपीएसएससी। ठीक है, बीपीएसएससी करता है और ये ग्रुप बी का जॉब है। बिहार सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत इनकी मतलब योगदान देना होता है। वहीं अगर बात कर ले सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की, तो बिहार सरकार के अलग अलग विभागों में इनकी योगदान होता है। ठीक है, और ये बिहार एसएससी नियुक्त करता है, ये भी ग्रुप बी का पद है। तो रिक्रूटमेंट में बोर्ड भी अलग अलग हैं, विभागें भी आपकी अलग अलग है। ठीक है, लेकिन दोनों ग्रुप बी का जॉब है। अगर हम लोग बात कर ले ट्रांसफर पोस्टिंग का, तो देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कौन जिम्मेदार होगा। जिस विभाग में आप योगदान देंगे वही आपके ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जिम्मेदार होगा। तो बात कर लेते हैं दरोगा का। तो ये बिहार सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत होते हैं, तो इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर सब कुछ के लिए जिम्मेदार अंतिम रूप से कौन होता है, गृह विभाग होता है। लेकिन गृह विभाग के अलावा आपका कंट्रोलिंग अथॉरिटी स्थानीय स्तर पर एसपी, डीआईजी, डीएसपी वगैरह जो होते हैं, ये आपके कंट्रोलिंग अथॉरिटी होते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं, आपको डायरेक्ट करते हैं कि कैसे आपको काम करना है, आपके दायित्व क्या है, इन सब के बारे में ये कंट्रोल करते हैं। और जहां तक बात है पोस्टिंग की, तो पोस्टिंग पूरे बिहार में आपकी कहीं भी हो सकती है। ठीक है, स्टेट लेवल का जॉब है, तो कहीं भी आपकी बिहार में, पूरे बिहार में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और वहीं बात कर ले अगर सचिवालय सहायक की या फिर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की, तो अलग अलग विभाग हैं, लेकिन आपके सामान्य प्रशासन विभाग जो होते हैं वही जिम्मेदार होते हैं आपके ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए। कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी वही सामान्य प्रशासन विभाग ही होता है। पटना सचिवालय के अतिरिक्त आपको प्रमंडल स्तर पर भी, ठीक है, प्रमंडल स्तर पर भी आपकी नियुक्ति पोस्टिंग हो सकती है। यह भी स्टेट लेवल का जॉब है, तो पूरे बिहार में कहीं भी प्रमंडल स्तर पर आपको नियुक्त किया जा सकता है। तो ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी और ट्रांसफर पोस्टिंग में भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, सारी चीज समझ गए होंगे। अगर हम लोग बात करें सैलरी का, देखिए यहीं पे आपका डिफरेंसेस यहीं से शुरू हो जाता है। सैलरी देखिए, अगर हम लोग बिहार दरोगा के सैलरी की बात कर ले, तो ये 6 पे कमीशन के अनुसार 4200 ग्रेड पे में आता है, अर्थात लेवल 6 का पद है। जबकि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जॉब जो है वो 4600 ग्रेड पे के अंतर्गत लेवल 7 का पद है। ठीक है, अगर हम लोग दरोगा के पेमेंट की बात करें तो 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच इनका पेमेंट होता है। बेसिक सैलरी इनका 35,400 होता है, जिस बेसिक पर आपको डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और अदर अलाउंस इसमें और वर्दी भत्ता भी वगैरह भी मिलता है। ठीक है, वर्दी भत्ता वगैरह भी मिलता है। तो इन सभी को मिलाकर के अगर बात कर ले तो आपकी सैलरी लगभग 60 प्लस हो जाती है, 60,000 प्लस हो जाती है इन हैंड सैलरी। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात कर ले सचिवालय सहायक की, तो यहाँ 44,900 से 1,42,400 के बीच पे बैंड है इनका। बेसिक सैलरी इनकी 44,900 हो जाती है। इस बेसिक सैलरी पर आपको डीए, एचआरए, मेडिकल अलाउंस, हाउस अलाउंस, ये सभी आपको मिलता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 70 से 75,000 के आसपास में इनकी सैलरी हो जाती है। तो ये यहाँ भी डिफरेंसेस आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। ठीक है, सैलरी में डिफरेंसेस है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि साल में आपको लगभग 2 बार सैलरी इंक्रीमेंट मिलता है, डियरनेस अलाउंस के रूप में और 1 बार इंक्रीमेंट के रूप में। ठीक है, तो हर बार लगभग 3% इंक्रीमेंट और डियरनेस अलाउंस जो गवर्नमेंट बढ़ाती है उसके अनुसार। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 12 से 15% सैलरी का इजाफा होता है, 10 से 12% सैलरी का इजाफा होता है हर वर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे तो ये डिफरेंसेस जो है आगे चल के और बड़े होते जाएंगे। सैलरी में जो डिफरेंसेस है वो आगे चल के और बड़े होते जाएंगे, क्योंकि आप जब तक 4200 से 4600 ग्रेड पे में पहुंचेंगे तब तक ये 5400 ग्रेड पे में पहुंच जाते हैं लोग। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के जो ऑफिसर्स होते हैं वो लोग 5400 ग्रेड पे में पहुंच जाते हैं। तो सैलरी का दायरा और डिफरेंस होते जाता है। सैलरी के मामले में अगर बात करें तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बेस्ट है। ठीक है,
बात कर लेते हैं हम लोग प्रमोशन का। तो प्रमोशन के मामले में भी देखा जाए तो देखिए, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का प्रमोशन क्या है, आपको स्पष्ट है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, अगर आप असिस्टेंट हैं, मतलब असिस्टेंट मतलब सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, तो आपका सेक्शन ऑफिसर में होगा। और सेक्शन ऑफिसर में पोस्टिंग होने के बाद आपको कितना मिलेगा, 4800 ग्रेड पे मिलेगा। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं पे बैंड विद 5400 आफ्टर 4 आवर, 4 साल के बाद आपका 5400 ग्रेड पे हो जाएगा, ठीक है। और यही बात कर लेते हैं, उसके बाद आप अंडर सेक्रेटरी, डिप्यूटी सेक्रेटरी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर बात कर ले बिहार दरोगा क्या, तो सब इंस्पेक्टर से आप इंस्पेक्टर बनने में ही आपको 10 से 15 साल लग जाते हैं, ठीक है। 10 साल तो मिनिमम लग ही जाते हैं। फिर उसके बाद डीएसपी, डीएसपी के बाद एएसपी, एएसपी के बाद मतलब भी आपको देखेंगे तो इसमें एसपी का पद होता है, लेकिन एसपी तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं, जनरली डीएसपी बनकर रिटायर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी तक लोग पहुंच जाते हैं। तो प्रमोशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो प्रमोशन के लिहाज से भी एएसओ का पोस्ट जो है वो बेस्ट है, ठीक है। एएसओ प्रमोशन के लिहाज से भी बेस्ट है, क्योंकि प्रमोशन जैसे ही होगा तो सैलरी में भी इजाफा होगा, ठीक है। ये दोनों क्या है, पैरेलल चलते रहते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया कि बिहार दरोगा और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के सैलरी, प्रमोशन सब में काफी डिफरेंस है। क्योंकि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बनते हैं तो आपको ऑफिसर बनने में सिर्फ एक प्रमोशन है, क्योंकि इसके बाद आप सेक्शन ऑफिसर बन जाएंगे। लेकिन सब इंस्पेक्टर बनते हैं तो इंस्पेक्टर बन पाएंगे, ठीक है। ऑफिसर डीएसपी रैंक से जोड़ा जाता है जनरली देखा जाए तो डीएसपी रैंक मतलब हो गया आपका 5400 ग्रेड पे के आसपास में। तो 5400 ग्रेड पे आप देख रहे हैं कि सेक्शन ऑफिसर को ही मिल रहा है, कब, आफ्टर 4 ईयर ऑफ प्रमोशन, ठीक है, 4 ईयर ऑफ प्रमोशन। तो ये सेक्शन ऑफिसर का इक्विवेलेंट 4 साल के बाद इक्विवेलेंट आपके सैलरी के इक्विवेलेंट हो जाएगा डीएसपी के पद, ठीक है। तो आपको अब डिफरेंसेस यहाँ आपको प्रमोशन में भी देखने को मिलेगा और समझ में आ रहा होगा। फैसिलिटीज की बात करें तो देखिए, दरोगा को आवास की सुविधा, जनरली कहीं भी थाने में जो ग्रामीण स्तर के थाने हैं वहाँ आवास की सुविधा नहीं है। बहुत सारे लोग अपने प्राइवेट आवास लेकर रहते हैं, या फिर थाने में भी अगर छोटा मोटा अगर व्यवस्था होता है तो वहाँ भी रहते हैं। इसके अतिरिक्त बिहार सरकार के द्वारा कुछ विशेष सुविधाएं नहीं मिलती है। कॉजुअल लीव, अर्न लीव वगैरह मिलता है, मेडिकल लीव वगैरह तो मिलता है, लेकिन यह भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि इनकी ड्यूटी 24/7 होता है। ना कोई पर्व, ठीक है, पर्व सही से मना पाते हैं, ना कोई त्यौहार सही से मना पाते हैं, ना बच्चों को समय सही से दे पाते हैं, क्योंकि इनको 24/7 पब्लिक ड्यूटी में रहना पड़ता है, ठीक है। पब्लिक ड्यूटी में रहना पड़ता है मतलब आपको लोगों को सेवा करने का भरपूर अवसर मिलेगा, ठीक है। लेकिन सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की बात कर ले तो आवास की सुविधा भी है, सरकार द्वारा निर्धारित सुविधाएं भी है, लीव वगैरह भी बढ़िया से मिल जाता है, और मात्र 5 डे वर्किंग है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे इनकी वर्किंग होती है, मंडे टू फ्राइडे, सप्ताह में ऐसे ही 2 दिन इनको मिल जाता है लीव, ठीक है। सप्ताह में 2 दिन इनको छुट्टी मिल जाती है, मतलब छुट्टी भरपूर है। जीवन आप बड़े आनंद से और बड़े आसान तरीके से जी पाएंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ थोड़ा जीवन कठिन हो जाता है बिहार दरोगा में, ठीक है। तो फैसिलिटीज भी देखिए काफ़ी डिफरेंसेस हो गया, फैसिलिटीज में भी काफ़ी अंतर हो गया। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कार्य क्षेत्र की, तो देखिए कार्य क्षेत्र आपके थाना के अंतर्गत जो सीमा है, थाना का जो सीमा होता है उसी सीमा क्षेत्र में आपको काम करना होता है, ठीक है। कभी कभी आपको क्षेत्र से बाहर भी काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन ये कभी कभी ही मिलता है। लेकिन इनकी अगर बात कर ले कार्य क्षेत्र की, तो पटना सचिवालय के अतिरिक्त प्रमंडल स्तर पर पोस्टिंग होती है, तो यहाँ ये काम करते हैं, ठीक है। कार्य क्षेत्र में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन कार्यों में काफ़ी वेरिएशन है। कार्य की बात कर ले तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे महत्वपूर्ण काम आपके अंतर्गत है, दरोगा के अंतर्गत लॉ एंड ऑर्डर है। जहां लॉ एंड ऑर्डर होगा वहां पावर बेमिसाल होगा, ठीक है। पावर बेमिसाल होगा तो पावर के मामले में आपसे बेहतर नहीं हो पाएगा कोई, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर आपको संभालना है। थाना क्षेत्र में कोई भी क्रिमिनल वारदात होते हैं उसकी जांच, इन्वेस्टिगेशन वगैरह आपको करना होता है। इसके अतिरिक्त आपको आपराधिक गतिविधियों के रोकथाम के लिए भी कार्य करना होता है, ठीक है। लोगों को जागरूक करने के लिए भी आजकल पुलिस के द्वारा काम किया जा रहा है, तो उसमें भी आपको योगदान देना पड़ता है, ठीक है। तो ये सभी काम हैं आपके, लेकिन 24/7 ड्यूटी है। लेकिन अगर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की बात कर ले तो इनके काम में काफ़ी वेरिएशन है। डाटाबेस बनाए रखना है, कोई भी डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होती है उस डिपार्टमेंट से संबंधित डाटाबेस, रिपोर्ट वगैरह बनाना, मतलब कंप्लीटली ऑफिशियल वर्क, ठीक है। इतना जान लीजिए, कंप्लीटली ऑफिशियल वर्क है ये। नियोजन, नियुक्तियों से इसकी योजना बनाना, ना नियमित रूप से फोन कॉल, ईमेल वगैरह का प्रबंधन और जानकारी अपने वरीय पदाधिकारी को देना, वरिष्ठ प्रबंधकों के अवधि के कैलेंडर का निर्धारण करना, अधिकारियों के दौरे का निर्धारण करना, कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण में आपका योगदान है, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा आप योजना
जो भी बनाते हैं गवर्नमेंट, उसमें आपका महत्वपूर्ण योगदान होता है। मतलब यहीं पे आपके कार्य का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब शांतिपूर्ण जीवन के साथ साथ कार्य का वेरिएशन, ये है सचिवालय सहायक। ठीक है, अर्थात सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। लेकिन व्यस्त जीवन, व्यस्ततम जीवन कह सकते हैं, व्यस्त जीवन नहीं, व्यस्ततम जीवन, और मतलब ऊपर से पदाधिकारी का और अन्य मतलब पॉलिटिकल दबाव वगैरह के साथ आपको काम करना है 24/7। ये है आपका दरोगा का जीवन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हु इज द बेस्ट। ठीक है, अब बेहतर कौन है, सवाल यही उत्पन्न होता है कि हमने सब कुछ तो जान लिया, लेकिन बेहतर कौन है। तो बेहतर देखिए आपके नजरिए पर डिपेंड करता है, आपके नजरिए पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास पावर लेना चाहते हैं, वर्दी धारण करना चाहते हैं, तो वर्दी वाले के लिए यही दरोगा का पद बेहतर है। लेकिन अगर शांतिपूर्ण पावर के साथ अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो सहायक प्रशासनिक अधिकारी बेहतर। अब जान लेते हैं सुविधाएं। देखिए दरोगा को सुविधाएं कब मिलती है, अपेक्षाकृत किसके, सचिवालय सहायक। लेकिन पावर अगर बात कर लेंगे तो पावर अपेक्षाकृत इनका ज्यादा दिखता है, पावर इनका जो है वो ज्यादा दिखता है पावर इनका पावर रोड पर है, लेकिन इनका पावर रोड पर नहीं है। इनका पावर कहाँ है, चार दीवारी में, सचिवालय के अंदर ही है इनका पावर। ठीक है, चार दीवारी के अंदर है इनका पावर, लेकिन इनका पावर जो है रोड पर है, ये पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े हुए काम में है, तो इनका पावर कुछ ज्यादा है। आवास की सुविधा नहीं है, लेकिन इनको मिलती है। कार्य के मामले में बात कर ले तो आपको 24 घंटा तैयार रहना है अपने काम के लिए, लेकिन इनका काम मात्र ऑफिशियल वर्क है। ठीक है, ऑफिशियल वर्क है, मतलब आपको 10 से 5 की नौकरी है, वो भी 5 दिन, 10 से 5 की नौकरी 5 दिन, तो ये बेहतर। ठीक है, जोखिम आपके जान की जोखिम है, बहुत ज्यादा जान की जोखिम है। ठीक है, लेकिन अगर बात कर ले हम लोग सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के, तो इनके जान की जोखिम नहीं है। देखा जाए तो जोखिम भी, आप जोखिम भरा काम कर रहे हैं। वेतन की सुविधाएं कम है और सचिवालय सहायक को वेतन की सुविधाएं ज्यादा है। सामाजिक प्रतिष्ठा की बात कर लेंगे तो बिहार दरोगा को सचिवालय सहायक की तुलना में समाज में काफी प्रतिष्ठा, काफी समाज में उनकी पूछ है, समाज में उनकी अच्छी इमेज है। लेकिन लोगों में अगर बात कर ले तो लोगों में इनकी इमेज काफी अच्छी नहीं है। लोगों में इनकी इमेज जो है एक करप्शन को लेकर के काफी खराब स्थिति है, खासकर देखा जाए बिहार दरोगा की तो। ठीक है, लेकिन प्रमोशन की बात कर ले, प्रमोशन के स्कोप तो है, लेकिन प्रमोशन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन अगर बात कर ले यहाँ सचिवालय सहायक या फिर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के प्रमोशन की, तो यहाँ प्रमोशन समय पर मिल जाते हैं। तो अब सवाल है कि बेहतर कौन, ये आप डिसाइड कीजिए। ठीक है, आप डिसाइड कीजिए कि बेहतर कौन है। लेकिन हमारे अगर ओपिनियन की बात करेंगे तो सचिवालय सहायक अर्थात एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इज बेस्ट। ठीक है, यही बेस्ट है। अगर आप डिसाइड कर सकते हैं, अगर आपको वर्दी से मोहब्बत है तो आपके लिए दरोगा बेहतर है। अगर आप सिविलियन रहकर शांतिपूर्ण जीवन तरीके से बेहतर नौकरी चाहते हैं तो सचिवालय सहायक अर्थात सहायक प्रशाखा पदाधिकारी से बढ़िया कोई भी पद नहीं है। ठीक है, तो ये है, आपने कंपैरिजन बड़े अच्छे से देख लिया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट है तो डेफिनेट रूप से आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। और अन्य किसी पद में अगर कंपैरिजन से संबंधित अगर वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट कीजिए कि हाँ इन पदों में कंपैरिजन करके बताइए कि कौन सा बेहतर है, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और अभी तक आपने हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो वेबसाइट को विजिट कर लीजिए, वहाँ बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। साथ साथ हमारे मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपके हमारे कोर्सेस उपलब्ध हैं। वहीं आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, जहां आपको महत्वपूर्ण वैकेंसीज का अपडेट्स यहाँ पे मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।